बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूं और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह जरूर करें। जनाब, आज इमरान खान साहब का अडयाला जेल से एक और पैगाम आया अपने वर्कर्स के लिए और अपने वोटर्स के लिए, और वो बड़ा अहम पैगाम है। उसमें इमरान खान साहब ने जो तमाम मसाइल चल रहे हैं उनको डिस्कस किया और अपने वोटर को खामोशी की तलकीन की है और वोट का इस्तेमाल करने की तलकीन की है। उस पर बात करेंगे। उसके अलावा जो मौसमी मेंढक निकलते हैं बार बार, आज अकबर एस बाबर साहब ने जो फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रद्द अमल आया है उस पर बात करेंगे। और इसके अलावा जो खबर है वो ये है कि जो अडयाला जेल में इद्दत के दौरान निकाह का केस था उसका फैसला महफूज कर लिया गया है और वो फैसला कल 1:30 बजे सुनाया जाएगा अडयाला जेल में। अब बात करते हैं जो इमरान खान साहब ने आज एक बड़ा अहम मैसेज अपने वर्कर्स के नाम भेजा है। वो इमरान खान साहब अपने मैसेज में कहते हैं कि मेरे पाकिस्तानियों, तोशाखाना, साइफर और इद्दत के केसेस का मंजर आम पर आना इनकी गैर संजीदा, बेबुनियाद और सियासी तौर पर मुहर्रिक नौयत को ही उजागर करता है। उसके अलावा खान साहब कहते हैं कि जी, जब साइफर केस सामने आया तो मैंने खबरदार किया कि जब तक हम इससे फैसला कुन तरीके से नहीं निपटते, मुस्तकबिल में कोई भी वजीर आजम पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में ऐसी सरीही गैर मुल्की मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। जो बातें सारे कर रहे हैं, और इमरान खान साहब ने भी बार बार ये बात की कि जनाब, अगर कोई बैरूनी मुल्क साजिश करता है और वो पाकिस्तान को थ्रेट करता है कि जनाब आप जो मुंतखब वजीर आजम है उसको निकाल दें, तो वजीर आजम के पास सवाए अवाम अपनी के पास जाने की और कौन सी राय है। तो इमरान खान साहब ने अपने मैसेज में ये भी आज बात की। उसके अलावा इमरान खान साहब ने यह कहा कि जनरल मुशर्रफ ने पाकिस्तान को पत्थर के जमाने में भेजा और अमरीकी बमबारी और धमकियों के सामने भी हथियार डाल दिए, लेकिन अपने आकाओं को खुश करने के लिए जिन्होंने हुकूमत की तब्दीली की कार्रवाई की, मुझे गवाह से जिरा करने या अपने गवाहों को पेश करने के अपने कानूनी हक से महरूम कर दिया गया। उसके अलावा खान साहब मजीद कहते हैं कि क्योंकि हैंडलर जानते थे कि इससे हमारी सियासी तारीख में एक और अजीम गद्दारी का पर्दाफाश हो जाएगा। उसके बाद वो फिर वही मीर जाफर और मीर सादिक वाली बात जो इमरान खान साहब हमेशा से करते रहे कि उनके साथ गद्दारी की गई और कुछ उनके हुकूमत के और कुछ जो उनको के साथ एक पेज पर थे उनकी जानिब से की गई, और इमरान खान साहब ने उनका दोबारा से जिक्र किया। फिर इमरान खान साहब मजीद इसमें कहते हैं कि पाकिस्तान की अवाम की तरफ से अपने फलाही मंसूबों के लिए अरबों रुपए के एहतियात के साथ बेऐब माली सालमियत और साख के साथ सारी जिंदगी गुजारी है। और शौकत खानम का उन्होंने जिक्र किया कि जनाब, मैंने इतने एहतियात लिए, शौकत खानम बनाया और उसमें कोई बदनीति नहीं की। जो अब उन पे करप्शन के इल्जामात लगाए जा रहे हैं, तोशाखाना में चोरी के इल्जामात लगाए जा रहे हैं, उसके हवाले से इमरान खान साहब ने ये बात की और कहा कि तोशाखाना का केस मन घड़त था क्योंकि मेरे खिलाफ माली बदनवानी का कोई सबूत नहीं मिल सका। यहां तक कि धोखाधड़ी के मुकदमे के दौरान जब उन्होंने महसूस किया कि मुकदमा मुझे बरी करने पर खत्म हो जाएगा, उन्होंने मुझे जिरा के मेरे बुनियादी हक से भी महरूम कर दिया। इमरान खान साहब मजीद कहते हैं कि दरियासना इद्दत के मामले को सिर्फ इसलिए तेज किया गया कि वो रियासत मदीना के असूलों पर पाकिस्तान के क्याम के मेरे ख्वाब के खिलाफ बयानियां तैयार करना चाहते हैं, लिहाजा वो मुझे मुजरिम करार देने के लिए मुकदमे में किसी भी किस्म की इंसाफ के बगैर जल्दबाजी में ये नतीजा अखज कर रहे हैं। पाकिस्तानियों, आपको मालूम होना चाहिए कि इन तमाम मुकदमात की कोई बुनियाद नहीं। और अब जो आखिर है इस मैसेज का वो बहुत अहम है इन इलेक्शंस को लेकर, क्योंकि इमरान खान साहब ने एक तो जो तमाम केसेस हैं उनकी हकीकत जो है वो बयान की, और ये मैसेज जब वो आज हामिद खान अपने वकील के साथ मिले तो उन्होंने उसमें अपनी कौम के लिए और अपने वोटर्स के लिए, अपने जो उनके कारकुन हैं उनके लिए ये मैसेज भेजा। और मजीद कहा जो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ये है कि वो गुज़िश्ता 22 माह से मुल्क में जारी सियासी सर्कस का हिस्सा है। जिस उजलत में इन तमाम मामलात को अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है वो सिर्फ एक मकसद के लिए है, जिसका मकसद वोटर बिलखुसूस नौजवान का हौसला पस्त करना। लेकिन आपको मायूस नहीं होना चाहिए क्योंकि अल्लाह ही हतमी मंसूबा साज है। हमारा सबसे ताकतवर और बामानी हथियार वोट है और हमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम पर मुसल्लत बदमाशों को उखाड़कर फेंक दिया जाए। ये इमरान खान साहब का बड़ा अहम मैसेज था अपने वोटर्स के लिए और उनका यही कहना था कि खामोशी रखें, कोई जो है वो
मुश्तिल होने की जरूरत नहीं है। अपने वोट की हिफाजत करें और 8 फरवरी को अपने वोट का हक इस्तेमाल करें, क्योंकि जो वोट का हक है वो हर इंसान का बुनियादी हक है और उससे वो नहीं छीना जा सकता। और अगर जो ये तमाम मामलात हैं जो जिस तरह चल रहे हैं, और जैसे इसमें अपने कॉलम में सोहेल वड़ाइच साहब भी लिख चुके हैं कि जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दिन बदलेंगे उनके लिए हमारी अच्छी चलेंगी, तो ये जितने कार्ड्स ये पिलाए गए हैं, ये ताश के पत्ते जो हैं वो बिखर जाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ये बेबुनियाद केसेस हैं, इनकी जो है वो कोई हकीकत नहीं है। उसके बाद आज अकबर एस बाबर साहब ने बातें की और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने दोबारा। और इस तरह के बरसाती मेंढक जो हैं वो जब भी बारिशें होती हैं वो निकलते आते हैं। अभी पिछले दिनों में बारिश हुई तो उसके बाद अकबर एस बाबर साहब दोबारा निकले और वही उन्होंने आके बातें की। अब तहरीक इंसाफ का वजूद इमरान खान के बगैर कोई तस्वर भी नहीं करता, और अकबर एस बाबर साहब इमरान खान को जेल पहुंचाने की बातें करते हैं और पार्टी का जो बल्ले का निशान था जो उससे छीना गया। जब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई और अकबर एस बाबर साहब पेश हुए तो उसमें जज साहब ने बकायदा पूछा कि अगर निशान छीन लिया जाता है और आप कहते हैं कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन हूं, तो क्या आपकी पार्टी का निशान छीनने से आपको फायदा होगा या नुकसान होगा? उस पर भी अकबर एस बाबर साहब ने खामोशी रखी। आज लेकिन फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वही कहा कि मैं पार्टी का खैर खा हूं, हम चाहते हैं कि पार्टी का मुस्तकबिल बनाया जाए और जो पार्टी में जमहूरियत होनी चाहिए, इस तरह की बातें उन्होंने की, जिसपे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रद्द अमल दिया और एक लंबा चौड़ा अलामिया जारी किया अकबर एस बाबर साहब की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। लेकिन उसमें जो अहम बातें थी वो यही थी कि जनाब इस तरह के बरसाती मेंढक जो हैं वो निकलते रहते हैं और बड़ी मजाक के बातें हैं जो अकबर एस बाबर ने उसमें की, उनकी कोई हकीकत नहीं है। और उनकी जो तमाम तर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो सिवाय बेबुनियाद इल्जामात के उसका कोई मकसद नहीं था। और ये एक टाउट करार दिया गया कि जनाब अकबर एस बाबर साहब जो हैं वो एक टाउट की तरह काम कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है अकबर एस बाबर साहब की जानिब से। तो ये आज की जो खबरें थी वो ये थी। 2 केसेस में ऑलरेडी फैसला आ चुका है और तीसरा केस जो इमरान खान साहब पर इद्दत के दौरान इद्दत निकाह का केस था उसका फैसला कल 1:30 बजे सुना दिया जाएगा। बहुत मुमकिन ये है कि जनाब जिस तरह के पहले 2 फैसले आए हैं उसी तरह का ये फैसला दे दिया जाए ताकि इमरान खान साहब का जो किरदार है उस पर उंगलियां उठाई जाएं। और इस तरह की कोशिश ये पहली बार नहीं हुई, बहुत से इंटरव्यूज हो चुके हैं, इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी गई हैं और किताबें लिखवा दी गई हैं उनके किरदार के लिए, लेकिन वो डट के खड़े हैं और उनका वोटर जो है वो भी इमरान खान साहब के साथ डट के खड़ा है। तो इमरान खान का ये मैसेज बहुत अहम मैसेज है अपने लोगों के लिए कि खामोशी से बगैर मुश्तिल हुए 8 फरवरी को अपने वोट का इस्तेमाल करें। और आप पे जो मुसल्लत हो रहे हैं और जो आप पे मुसल्लत हैं गुंडे बदमाश या जिनको आप बददयानत लोग कह सकते हैं, उनको हटाने का एक ही हल है कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आपका ऐसा हक है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। और 8 फरवरी को निकलें और अपने हक के साथ अपनी मर्जी के नुमाइंदे मुंतखब करें, ना कि डीलों के साथ और पैराशूटर्स को जो है वो इलेक्शन में आगे आने का मौका मिले। बाकी वीडियो का अख्ताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।